हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो जुडिशरी, रिलीजियस और लीगल फ्रेमवर्क के इंटरसेक्शन पर खड़ी है। पिछले कुछ समय से हम अपने देश में देख ही सकते हैं कि कैसे रिलीजियस मैटर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ हो रही हो या एथनिक वायलेंस का मामला हो, कुछ भी शांति से नहीं हो रहा है। अब इस वीडियो में हम यूपी के संभल में सिचुएटेड शाही जामा मस्जिद की बात करेंगे। एक ऐसा मस्जिद जो कि कंट्रोवर्सी का हर दिन एक न्यू टारगेट बनता है, और इससे जुड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों में क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर फोकस करते हैं। तो यूपी के संभल में सिचुएटेड शाही जामा मस्जिद एक कंट्रोवर्सी का नया हिस्सा बना हुआ है, जहां पर एक प्राइवेट वेल को लेकर बहुत ही बहसा-बहसी देखने को मिली है। अब इस मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी ने कहा है कि ये वेल उनका एक प्राइवेट लैंड पर बेस्ड है और ये उनका पूरा हक है यूज करने का। पर मामले तब ज्यादा बिगड़ गए थे जब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नोटिस में इस प्राइवेट वेल को एज हरि मंदिर बताया गया था। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना डील कर रहे थे, जिन्होंने लास्ट हियरिंग पर कहा था यूपी स्टेट गवर्नमेंट को एक रिप्लाई फाइल करने का। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो वेल है वो एक पब्लिक लैंड पर बेस्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा मस्जिद के सामने एक और बड़ी मुसीबत आई है, जिसको लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे हैं। असल में बात ऐसी है कि रमजान स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च से, और इसी को ध्यान में रखते हुए संभल जामा मस्जिद के कमेटी ने वहां मस्जिद पर व्हाइट वॉशिंग और डेकोरेशन करने की मांग की थी। हालांकि इस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुसीबतें बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि एएसआई के अप्रूवल के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब बात ऐसी है कि जब किसी रिलीजियस साइट के मेंटेनेंस की बात उठती है तो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइट दोनों का एक्शन बड़ा हाईलाइट हो जाता है, और ऐसा ही कुछ संभल के केस में दिखा है, जब ये मामला सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने जा पहुंचा। और इसी हियरिंग में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिली है। जामा मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मौजूद थे सीनियर काउंसिल SFA नकवी, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि एएसआई के साथ एक एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट है मस्जिद का। उस अग्रीमेंट में ये क्लियरली डिफाइंड है कि व्हाइट वॉशिंग या डेकोरेशन जैसा कोई भी काम हो वो कमेटी की जिम्मेदारी है, ना कि एएसआई की। लेकिन इस हियरिंग के दौरान गवर्नमेंट और एएसआई दोनों का कहना है कि बिना उनके परमिशन के यहाँ पर एक काम नहीं हो सकता। अब हियरिंग के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने क्या कहा है, जरा देख लेते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट सवाल उठाया कि आप लोग सिर्फ क्लीनिंग और व्हाइट वॉशिंग की परमिशन मांग रहे हैं, तो ये काम एएसआई और कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने बहुत सीधा सवाल मैनेजिंग कमेटी से किया है। हालांकि यहाँ पर हियरिंग काफी इंटेंस हो गई, क्योंकि इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उन्होंने कहा कि संभल जामा मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है उन पर एक FIR रजिस्टर्ड है साल 2022 में। तो यहाँ पर मुद्दे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि क्या ये केस सिर्फ मेंटेनेंस का है या इसके पीछे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी है। और इस हियरिंग को और इंटेंस किया है ASI के काउंसिल एडवोकेट मनोज कुमार सिंह ने, जिन्होंने कहा कि मस्जिद उन्हें अंदर एंट्री ही नहीं दे रही है, जबकि अग्रीमेंट के दूसरे क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क्स के लिए ASI की परमिशन लेना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस अग्रवाल ने भी सीनियर काउंसिल नकवी को समझाया कि मिस्टर नकवी, यू मस्ट अलाउ देम एंट्री सिंस दिस इज एन ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। एनी इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्सचर्स रिक्वायर्स ASI's परमिशन। हालांकि यहाँ पर सीनियर काउंसिल नकवी ने तुरंत जवाब दिया कि उन्होंने ASI को तो कभी रोका ही नहीं है, और ये बातें झूठ बोली जा रही है कि ASI सच में यहाँ पर आई भी थी। SFA नकवी ने यहाँ पर कहा कि we informed them that the case is still pending. ASI asked us to submit an application which we did in writing. No decision has been made yet. Now ASI keeps directing us to do this and that. और काउंसिल ने ASI को क्रिटिसाइज करते हुए भी कहा कि उन्होंने पिछले 100 सालों से कुछ काम नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर काउंसिल नकवी ने स्टेट किया कि they haven't done anything for the past 100 years. ये सब सुनने के बाद जस्टिस अग्रवाल ने ASI को बोला कि वो उस साइट पर जाकर देखे और उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करे। इंटरेस्टिंगली, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 एडवोकेट हरिशंकर जैन ने इस पिटीशन के खिलाफ कहा था। उनका कहना था कि व्हाइट वॉशिंग के नाम पर मॉस्क के अंदर जो हिंदू आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बेंच ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कोर्ट इस पर एक कड़ी नजर बनाए रखेगी। और इस मामले में हाई कोर्ट के एक डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि सारी आर्गुमेंट सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को एक 3 मेंबर टीम बनाकर उस जगह का ओवरव्यू करने के लिए कहा है।
जहां पर एएसआई ये इंस्पेक्शन करेगी कि क्या इस केस में, क्या इस मस्जिद में व्हाइट वॉशिंग की जरूरत भी है या नहीं। और वहीं एएसआई को इस मामले में एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना है बाय 10 AM टुमारो। अब आपको बता दें कि पूरा मामला शाही जामा मस्जिद शंभल के मैनेजमेंट कमेटी के मेंटेनेंस प्रपोजल से जुड़ा हुआ है, जिसे कि पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ शंभल ने इस प्रपोजल पर ऑब्जेक्शंस उठाया था, जिसकी वजह से कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हम इस केस में देख सकते हैं कि मस्जिद का पॉइंट सिर्फ व्हाइट वॉशिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका शायद ये पॉइंट भी है कि एएसआई से हर बात में परमिशन लेने की क्यों जरूरत है, जबकि साफ साफ एक एग्जीक्यूटेड अग्रीमेंट है जो कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी को सुपीरियर पावर्स देती है ताकि वो वहाँ की मेंटेनेंस का ध्यान रख सके और बार बार एएसआई से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। अब इस हियरिंग के दौरान हमने एक एफआईआर की बात भी सुनी थी, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि शायद सिर्फ मामला व्हाइट वॉशिंग का नहीं है, एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस का भी है। और यहाँ पर पावर स्ट्रगल देखा जा रहा है कि क्या एएसआई के पास ज्यादा हक है इस मस्जिद पर या इसकी मैनेजिंग कमेटी के पास ज्यादा हक है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि अब ये रिलीजन का मैटर है तो बहुत ही संगीन और सेंसेशनल भी हो सकता है। कोर्ट यहाँ खुद चाहती है कि रमजान के पीरियड में हार्मनी बनी रहे, और जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि टू बैलेंस द इक्विटी बिटवीन द पार्टीज इट इज इम्पोर्टेंट दैट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान द कम्युनल हार्मनी इज मेंटेन। क्योंकि हम जानते ही हैं कि यूपी के शंभल में ही शाही जामा मस्जिद के पास बीते साल नवंबर में ही बहुत ही हाई वायलेंस देखने को मिला था, जिसने कि सबको शॉक कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो व्यूवर्स, आपका क्या कहना है?